ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा कि समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगा। आज मीठे बाप दादा जी ने पूछा है कि स्वराज्य की स्थिति आप बच्चों की कितनी बनी है। कितना नशा रहता है आपको कि आप स्वराज्य अधिकारी हो। अधिकारीपन का नशा रहता है। कितना परसेंटेज रहता है या बार बार भूल जाते हैं कि मैं आत्मा कौन हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मालिक हूँ। बाबा ने फिर कहा कुछ बच्चे सिर्फ सोचते हैं और कुछ बच्चे अनुभव करते हैं। और जो अनुभव करते हैं फिर वो अपनी कर्मेंद्रियों को अपना सहयोगी अपना साथी बनाकर अधिकार से चलाते हैं। एक है सिर्फ कहना, सिर्फ सोचना। एक है उसको महसूस करना, अनुभव करना। तो जो बात अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है, वो कार्य में लाई जाती है। अब जैसे हम अनुभव करते हैं कि बाप दादा हमें चला रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है और चलने वाले चल रहे हैं। चला कौन रहा है? वो सुप्रीम पावर। तो ये अनुभव की बात है। और हम ये हम सब का अनुभव है कि हम ब्राह्मणों को चला कौन रहा है? हमारा बाबा। मीठे बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप ऑर्डर करते हो अपनी कर्मेंद्रियों को कि हाँ, ये कर्मेंद्रियां मेरी ऑर्डर में है और वो समय पर हाजिर होती हैं या नहीं, या बाद में होती हैं। क्या मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा हाथ, मेरी आंखें, ये मुख मेरे अधिकार में हैं? या कभी वो अधिकारी बन जाती है या कभी मैं अधिकारी बन जाती हूँ? ये चेकिंग है, देखना है मैं अधिकारी बनकर रहती हूँ इन कर्मेंद्रियों पर या वो मुझ पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा जितना अनुभव करेगी कि मैं आत्मा मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, इन कर्मेंद्रियों को इन कर्मेंद्रियों को अपना साथी बनाकर सहयोगी बनाकर कार्य करा रही है, तो अनुभव कराना ही आपको अधिकारीपन का नशा दिलाएगा। फिर मीठे बाप दादाजी ने कहा कि आपके पास सर्व शक्तियां हैं। आप वो शक्तियों को समय पर यूज कर पाते हो कि किसी को चाहिए शांति की शक्ति और लेकिन आपने उनको दे दी और कोई शक्ति। तो क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी? अब किसको पानी चाहिए कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, और हम उसके सामने वैरायटी वैरायटी प्रकार के भोजन रखते हैं कि आप जी ये खाना खा लो। तो क्या वो संतुष्ट होगा? क्या कहेगा? अरे भाई मैंने तो पानी मांगा है। तो ऐसे ही मीठे बाप दादाजी ने कहा कि जो आत्मा जो चाहिए जिसको, हमें उसको वो देना है। इसके लिए हमें एवर रेडी बनना है। ऐसा नहीं कि जब समय आएगा तब हम आत्माओं को शक्तियां दे देंगे। बाबा कहते नहीं, अभी चाहिए, अभी रेडी हो जाओ कि जो आत्माएं जो मांग रही हैं, जिस शक्ति की जिनको आवश्यकता है, हम तुरंत अपनी परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति को यूज करके तुरंत उन्हें वही शक्ति दान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो बाबा ने पूछा कि आप एवर रेडी हो? आपकी सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में चलती हैं। संकल्प से भी कम समय में शक्ति इमर्ज होनी चाहिए। ऐसा ऑर्डर है, ऐसा अधिकार है आप बच्चों का। ऐसा नहीं कि हमें शक्ति देनी है अभी और हम बाद में सोचें कि हाँ अरे मुझे ये शक्ति देनी चाहिए थी। नहीं, सेकंड में निर्णय, सेकंड में आत्मा सम्मुख आपके, आपने तुरंत पहचान लिया
परख लिया, निर्णय कर लिया और उस आत्मा को उस शक्ति का दान कर दी। ऐसे नहीं कि अभी दान करना है और हम सोच रहे हैं और बाद में देंगे, नहीं। बाबा कहते हैं जो आपको शक्तियां प्राप्त हुई हैं, अपनी उन शक्तियों को इमर्ज करो। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं आत्मा मालिक हूँ। मालिक होकर ऑर्डर करो, जैसे राजा ऑर्डर करता है ना, ऐसे ऑर्डर करो। वेस्ट में या नेगेटिव में मन बुद्धि इधर उधर ना जाए। हम ये सोचें कि हाँ मुझे इस समय बार आत्मा को याद करना है, बाबा को याद करना है, मन मना भव होना है, और मेरा मन वेस्ट में और नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ चुका है? मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया, अधिकारी बन गई मैं? बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया। हमें सबको, हमें चारों ओर मधुरता फैलानी है, और हम उस समय रोष में आ रहे हैं। क्रोध का सूक्ष्म रूप आ गया, रोष आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, तो क्या कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। बाबा कहते हैं नहीं, अपने आप को हमें अधिकारीपन के नशे में रखना है। ये स्मृति बार बार इमर्ज रहनी चाहिए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, और ये सब कर्मेंद्रियां मेरी सहयोगी हैं और मेरी ऑर्डर में चलती हैं। बाबा ने कहा आपको आगे चलकर सारे विश्व को प्रकाश देना है, सबको वाइब्रेशंस देनी है, मनसा के द्वारा बहुत शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है, बहुत कार्य करना है। तो क्या आप तैयार हो गए, या अभी भी आप कहीं पे फंसे हो? अधिकारी बन गए हो? ये तभी हम कर पाएंगे जब बार बार हमें ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा मालिक इन सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। नशा रहे, और कर्मेंद्रियां आपके आगे क्या करें? जी हजूर, जी हाजिर। एक धक से कर्मेंद्रियां ऑर्डर में आनी चाहिए। एक सेकंड से पहले ही मैंने निर्णय किया, मैंने संकल्प किया और हाजिर। तो वह कहते हैं क्या आप वो सेवाएं कर पाओगे? फरिश्ता बनकर आपको चारों ओर चक्कर लगाना है। अपना ही स्वरूप इमर्ज करो। उस समय पर आप फरिश्ता बनकर चारों ओर, सबको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए। तो आप उन सबकी वो सेवाएं कर पाओगे? वो सेवाएं तभी हो पाएंगी जब अभी अभी आप एवर रेडी बनोगे, जब सर कर्मेंद्रियां आपकी ऑर्डर में रहेंगी, अधिकारी बन जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा है अभी से वो समय बहुत नजदीक आ रहा है जब आप सबको फरिश्ता बन करके हर आत्मा को शांति की, खुशी की, संतुष्टता की सभी शक्तियों का दान करना है। हर आत्मा महसूस करेगी हाँ उन फरिश्तों से मुझे शांति मिल रही है, मुझे खुशी की प्राप्ति हो रही है, और वो आपको अभी से बनना है। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा है स्वयं को निमित्त समझना है, अपनी जिम्मेवारी खुद ओटनी है। जब जिम्मेवारी का भाव रहेगा तो हमारे मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का वेस्ट संकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा। क्योंकि जो जिम्मेवार होता है वो कभी भी कोई कल्याण नहीं कर सकता है। एक सेकंड की भी वेस्टेज नहीं आनी चाहिए, ना स्वयं के प्रति ना अन्य किसी और आत्मा के प्रति। तभी हम अपनी शक्तिशाली पॉजिटिव वृत्ति से वायुमंडल को बना पाएंगे, उस वायुमंडल को शुभ बना पाएंगे, पॉजिटिव बना पाएंगे। इसलिए
जो आत्मा निमित्त होती है, जिम्मेवार होती है, उस आत्मा का हर संकल्प, उसकी वृत्ति, उसकी मनसा सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाओं से भरपूर होती है। उसके मन में सदा सर्व के प्रति कल्याण का भाव होता है। स्लोगन है आज का, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति। अगर किसी को क्रोध आ रहा है, इसका मतलब उसने ज्ञान को धारण नहीं किया है, अभी भी वो अज्ञानता में है। अज्ञानता क्या है? देह अभिमान, देह का भान। तो जब जब आत्मा देह अभिमान में आती है, इसका मतलब वो ज्ञान का स्वरूप नहीं बनी है। ज्ञान क्या कहता है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा उस शांति के सागर की संतान हूँ। तो जो मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, तो मैं कैसे क्रोध कर सकती हूँ? और जो ज्ञानी होगी, ज्ञानी मतलब जो इस बात की स्मृति में रहेगी, स्मृति स्वरूप बनकर रहेगी, तो उसकी शक्ति क्या होगी? शांति। वो स्वयं भी शांति में रहेगी और सब में शांति की वाइब्रेशंस फैलाएगी। इसलिए हमें ज्ञान स्वरूप बन सबको शांति की शक्ति का दान भी करना है और अपने शांति के स्वधर्म में स्थित भी रहना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।